दोस्तों, बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद से राघव चड्ढा ऐसे गायब हुए हैं मानो कभी हमारे बीच से ही नहीं थे। कुछ ही समय पहले की बात है जब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राघव चड्ढा का जलवा कायम था। कई महानुभाव लोगों ने तो उनको अपना अगला प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों वही बात है ना कि वक्त की मार देखिए और राजनीति का एक कुचक्र देखिए कि आखिरकार कोई इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। राघव चड्ढा जो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लगातार आलोचना कर रहे थे, मोदी को देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री बताने में राघव चड्ढा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज वही राघव चड्ढा बीजेपी में जाकर बैठे हुए हैं और बैठे हुए क्या मानो सोए हुए हैं। समोसे से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, मोदी सरकार को लगातार सुनाया करते थे। पर देखो क्या दिन आ गए हैं, आज खुद उसी पार्टी में है लेकिन कहीं दिखते नहीं। पर आज राघव चड्ढा पकड़े गए, बड़े दिनों बाद उनका मीडिया से दीदार हुआ। पूरा वीडियो आपको आगे दिखाएंगे कि वो राघव चड्ढा जो अपनी मर्जी से जनता के मुद्दों पर बोला करते थे, पर आज आलम यह है कि पूछने पर भी नहीं बोल पा रहे। तो वीडियो में बने रहिए। हुआ ये कि बीजेपी में जाने के बाद से चाहे नीट पेपर लीक हो या देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो, राघव चड्ढा का एक ट्वीट तक दिखाई नहीं दिया। ऐसे गायब हुए मानो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन इतने दिनों बाद आखिरकार राघव चड्ढा मीडिया के सामने आए, या फिर कहें कि मीडिया उनके सामने आया। चड्ढा जी मंदिर दर्शन करने गए थे, जहां उन्हें देखते ही एक रिपोर्टर ने सवाल किया, और कोई नॉर्मल सवाल नहीं किया बल्कि कुछ ऐसा कहा जिसके बाद राघव चड्ढा को जरूर बुरा तो लगा होगा। कहीं ना कहीं उनके जहन में अपने फैसले को लेकर एक सोच तो आई होगी कि आखिरकार क्या मजबूरी थी। वही राघव चड्ढा जो कुछ ही समय पहले अपने आप को जनता के नायक की तरह पेश कर रहे थे, वो एक रिपोर्टर का सवाल सुनकर मुंह छुपाने लगे। दोस्तों, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि राघव चड्ढा कुछ तो बोल दीजिए, आपका तो बोलना एकदम से बंद हो गया। सर कुछ बोल दीजिए सर, आपका तो बोलना चल जाता। और दोस्तों, ये सुनने के बाद राघव चड्ढा के पास कोई जवाब था ही नहीं। किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि बोलने को उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर वो रिपोर्टर को टाइम देते तो हो सकता है कि रिपोर्टर उनसे नीट पेपर लीक पर, अमेरिका के हमले में हमारे लोगों के शहीद होने पर, या फिर राम मंदिर में हुई चोरी जैसा कोई भी सवाल पूछ सकते थे, जिस पर राघव चड्ढा अगर कुछ बोल देते तो परेशानी में आ जाते। क्योंकि किसी भी सवाल की जिम्मेदारी उनकी अपनी पार्टी और हमारे छप्पनेश्वर प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही उठता। हुए राघव चड्ढा ने वही किया जो अक्सर बीजेपी के कई और नेता करते हुए नजर आते हैं। सर कुछ बोल दीजिए सर, आपका तो बोलना चल जाता। बंद कर दो कैमरा, अब बंद कर दो, लगेगी उन्होंने सवाल से ही मुंह फेर लिया। रिपोर्टर को अवॉइड करते हुए सीधा कहते हैं कि ये कैमरा वगैरह बंद करो भाई, जो दिखाता है कि समय की मार कितनी घातक होती है। वही राघव चड्ढा जिनकी रील पर मिलियंस में व्यूज आते थे, जो कैमरे के सामने लगातार कभी यूट्यूब वीडियो बनाकर, कभी देश में चल रहे मुद्दों के ऊपर अच्छी खासी एडिटेड रील वगैरह अपलोड किया करते थे, आज कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जवाब न देना पड़ जाए, कहीं मुंह से कुछ ऐसा निकल न जाए कि इसके बाद आला कमान नाराज हो जाए। क्योंकि देश में चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक आम जनता तमाम परेशानियों से उलझ रही है, जूझ रही है। खैर, अब देखना यह है कि आखिरकार राघव चड्ढा का भविष्य क्या है। सालों से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला नेता आखिरकार बीजेपी के साथ रहकर कहां पहुंचेगा। खैर दोस्तों, आप राघव चड्ढा के ऐसे रिएक्शन पर और इस तरीके से कैमरे से घबराने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।